एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे थे। उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में घने जंगल में दूर चले गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान बछड़ों की तरफ गया तब वे भयभीत हो गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, चिंता न करो, तुम लोग भोजन करो, मैं अभी तुम्हारे बछड़ों को ढूंढकर ला देता हूँ। श्री कृष्ण ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर बछड़ों को ढूंढने चल दिए। उस समय ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित थे। भगवान को ग्वाल बालों के साथ विचित्र लीला करते हुए देखकर उनके मन में मोह हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए बछड़ों को चुरा लिया और जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने चले गए तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराकर किसी गुफा में छिपा दिया। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के तट पर लौट आए, परंतु वहां देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं हैं। वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को ही ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में बना लिया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में नंद आदि की गौशालाओं में प्रवेश किया तो कोई भी उन्हें पहचान न सका। गायें भी श्री कृष्ण रूप अपने अपने बछड़ों को दूने स्नेह से चाटने और दूध पिलाने लगीं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में वन जाते और संध्या के समय लौट आते। इस तरह पूरे 1 वर्ष का समय बीत गया। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लौटे तो उन्होंने श्री कृष्ण को ग्वाल बालों और बछड़ों के साथ पहले की भांति क्रीड़ा करते हुए देखा। वे सोचने लगे कि ग्वाल बालों और बछड़ों को तो मैंने चुराकर अपनी माया से अचेत करके गुफा में बंद कर दिया था, वे अब तक वहां सो रहे हैं, फिर उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहां से आ गए। ब्रह्मा जी अपनी माया से भगवान श्री कृष्ण को मोहित करने चले थे, परंतु स्वयं मोहित हो गए। उनके देखते ही देखते सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए। वे भगवान श्री कृष्ण के तेज से निस्तेज होकर मौन रह गए। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के केंद्र हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को समझने में असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मूंद गईं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की असमर्थता को देखकर अपनी माया का पर्दा हटा लिया। तब जाकर ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान जैसे पहले ग्वाल बालों और बछड़ों को ढूंढ रहे थे, वैसे आज भी ढूंढ रहे हैं। वे अपने हंस पर से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंड की तरह गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा गिरकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों को भिगोने लगी। फिर बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर उन्होंने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तथा ग्वाल बालों और बछड़ों को लौटा दिया। अंत में वे श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए ब्रह्मा लोक चले गए।